मैंने चेंज किया, जोग्राफिक चेंज किया, इम्प्रूव सर्च प्रेफरेंस है, चेंज साइट लिंक है, तो आपको यहाँ पे सारा दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है सर्च प्रेफरेंस। ठीक है, सर्च प्रेफरेंस में अभी हम दो चीज़ छोड़ते हैं, इसके नीचे का आते हैं, जैसे HTML इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है, HTML पे दो तरह का एरर दिखता है, क्योंकि अभी इस पर एरर दिख नहीं रहा है तो मैं आपको एक काम करता हूँ, दूसरा कोई देखता हूँ जिस पे एरर आ रहा है। ठीक है, वो एरर शायद मेरे ख्याल से इस पर आ रहा है, बस चेक करते हैं। ये देखो, HTML इम्प्रूवमेंट पे आता है डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग मेटा डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल, डुप्लीकेट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, शॉर्ट टाइटल। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पे कौन सा डुप्लीकेट है, जैसे ये डुप्लीकेट टाइटल जो है वो इस दो पेज पे है, यानी वो आपको पेज भी दिखा रहा है, ये डिस्क्रिप्शन जो है, ठीक है, ये किस पेज पे, इतने सारे पेजेस पे है। तो आपको पता है कि हाँ, मतलब डुप्लीकेट कंटेंट नहीं, डुप्लीकेट डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन जो आप बनाते हो ना, हाँ वो है। ठीक है, एक ही पेज का डिस्क्रिप्शन, जो एक डिस्क्रिप्शन है ना, वो 4 पेजेस पे है, हमारे ही साइट पे 4 पेजेस पे है, जिसका लोकेशन ये दिखा रहा है, ये URL पे है, देखो। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना, कंटेंट यूनिक होना चाहिए। ठीक है, ये देखो आपको दिखाना, अब ये टाइटल जैसे दिखा रहा है कि ये 2 URL पे है, आपको दिख रहा है, आप ये URL खोलोगे तो यही डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, ये URL खोलोगे यही डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, ये डिस्क्रिप्शन देखो कितने में जगह, 2 URL पे इस पे है। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है ना, ये होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो, बिल्कुल हट जाएगा। हाँ, बिल्कुल कैश करोगे तो अपने आप हट जाएगा वो, आपको रिक्वेस्ट करनी। ठीक है, और यहाँ पे वो हटना, ज़ीरो होना चाहिए, जैसे यहाँ पे देखो एक भी एरर नहीं दिख रहा था ना, ये मैसेज आ रहा है, ये आना चाहिए था। बिल्कुल, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है साइट लिंक। ठीक है, जो ऑटोमेटिक, देखो डायनेमिक में क्या होता है, ये ऑटोमेटिक जनरेटेड है, आप नोटिस करो, यहाँ के बाद ये डायनेमिकली ऑटोमेटिक जनरेटेड है। ठीक है, कई बार जब साइट ऐसे ऑटोमेटिकली डायनेमिक URL जनरेट करने लग जाता है ना, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है साइट ऑटोमेटिक जनरेटेड लिंक्स को क्या करते हैं, अपेयर कर देते हैं अंडर द, तो हम यहाँ पे उसको डाल के उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है ना, उस URL को हम ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि वो URL डुप्लीकेसी क्रिएट कर रहा है, एक पेज पे दो URL आ रहा है तो डुप्लीकेसी हो रहा है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम ये काम करते हैं। कैनोनिकल सिर्फ इंडेक्स पेज के लिए होता है। ठीक है, आपको ये जो मिलेगा, ठीक है, वो मिलता है आपको कि सब बाकी सारे पेजेस पे। हाँ, देखो आज अभी के टाइम पे मैं आपको ये URL दिखता हूँ, आप गौर से ये URL देखो, देखो ये URL इनर URL है। कैनोनिकल इश्यूज जो होता है वो इंडेक्स पेज के लिए होता है, www। ठीक है, अब ये देखो दोनों URL में पेज सेम है, तभी डिस्क्रिप्शन डुप्लीकेट दिख रहा है। अब ये कई बार ना डायनेमिकली फैच कर लेता है गूगल डायनेमिक URL पे। ठीक है, अब इस URL को ब्लॉक करने के लिए लाइट सिंक का इसका इस्तेमाल किया जाता है, साइट लिंक।
क्योंकि ना डायनेमिक कभी, जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, आपने देखा होगा ई कॉमर्स में जब हम सर्च करते हैं ना कोई टॉपिक, तो उस पे जो यूआरएल आता है और प्रोडक्ट का यूआरएल हमेशा वेरी करता है। तो जब हम उस सर्च करते हैं वो हमारे कैशे पे रह जाता है, ठीक है। तो गूगल क्या करता है, कई बार उसको उठा लेता है। तो आपका प्रोडक्ट का यूआरएल और डायनेमिक जो सर्च करके यूआरएल आता है उनमें डिफरेंस आ जाता है यूआरएल में, ठीक है ना। वो होता है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वो यहाँ से रेक्टिफाई। करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं, करेक्ट, अब आते हैं हम यहाँ से सर्च। करेक्ट, उसमें इनर पेज का लगाना है और बस सबमिट कर देना है, ठीक है। अब आता है सर्च एनालिटिक, ठीक है। इसमें देखो तीन चार ऑप्शन है। पहले मैं आपको ऑप्शन समझा देता हूँ। क्लिक का मतलब कितने बंदे ने क्लिक किया, इंप्रेशन का मतलब कितने बंदों ने देखा आपकी वेबसाइट को, ठीक है। जब हम गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हैं, लेट्स से मैं गूगल में सर्च कर रहा हूँ, तो मैं एक बार जब डाउन कर रहा हूँ तो मैंने हर वेबसाइट को देखा, लेकिन अभी क्लिक किस पे किया, फर्स्ट वाले पे। तो इंप्रेशन सब पे गया, ये यूट्यूब पे गया, अभी सर्च इंजन पता नहीं क्या सर्च इंजन वॉच है, ठीक है, विकीपीडिया, इनमें क्या गया, इंप्रेशन गया। गूगल वेब मास्टर पे क्या गया, एक इंप्रेशन और एक क्लिक, ठीक है, वो दिखता है इस पर। CTR होता है क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट का मतलब होता है टोटल कितने बंदों ने क्लिक किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इम्प्रेशन, उसको डिवाइड कीजिएगा तो CTR निकल जाता है। यहाँ पे आता है पोजीशन, किस पोजीशन पे था वो, एवरेज एंड ऑल। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे ट्रू बल्क SMS या बल्क SMS सर्विस इन दिल्ली, क्लिक कितने बंदों ने किया, 2, देखा कितना, 158, CTR क्या निकला, 1.27, और इसका पोजीशन क्या था, 31 पे। तो अगर ये 31 पे है तो 2 बंदों ने क्लिक किया, तो अगर वो टॉप पे आ जाएगा तो वैसे ही बंदों के क्लिक्स बढ़ जाएंगे। उसी तरीके से ये बल्क SMS दिल्ली है, पहला पोजीशन क्लिक है, 128 इम्प्रेशन है, और ये 27वें नंबर का पोजीशन है। इसी तरीके से आप देखते जाओ तो कीवर्ड्स आपको बतेरे मिलते जाएंगे, ठीक है ना। वो इसी वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिंक टू योर साइट। देखो जब हम बैकलिंक्स बनाते हैं ना, वो यहाँ पे दिखता है। जब गूगल किसी को कंसिडर करता है तो वो सारे बैकलिंक्स देखो आपको यहाँ दिखता है। टोटल 363 बैकलिंक्स है, लेकिन रूट डोमेन अगर आपको चेक करना हो तो आप इस पर क्लिक करोगे। रूट डोमेन का मतलब होता है जैसे इसमें 36 बैकलिंक मिला है, एक में 21 मिला है, ठीक है। टोटल लिंक है किस किस साइट का, ये देखो ये रहा, 139 बैकलिंक्स है। यानी 139 बैकलिंक्स में मुझे टोटल कितना मिला, 6 कुछ बैकलिंक्स था। 36 लिंक लगे हुए हैं अलग अलग पेजेस में। इसी तरीके से उसके बाद है, उसके बाद है, उसके बाद है, आपको धीरे धीरे दिखेगा। तो जितने भी बैकलिंक, हाँ, लेकिन कोशिश हमेशा करते हैं कि एक डोमेन पे एक लिंक हो, ज़्यादा वैरायटी डोमेन का लाते हैं, क्योंकि मेन कैसे आ जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो होता क्या है, जब आप कोई लिंक लगाते हो तो जब बंदा कोई सर्च करता है उस पर भी तो आपका डेटा दिखने लग जाता है ना, तो उससे भी तो अलग अलग पेजेस पे वो दिखने लग जाता है ना। जैसे आपने डाल दिया मोबाइल पे, ठीक है, आपने कैटेगरी मोबाइल पे ले लिया तो मोबाइल पे भी तो आपका दिखेगा। फिर किसी ने डाला मोबाइल फ़ोन, उस वो कैटेगरी में भी दिखेगा, ठीक है। तो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में दिखने लग जाता है, तो आपका एक ही ऐड बहुत जगह दिखता है। करेक्ट, तो उससे भी काफ़ी जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस काम में आता है। अब आते हैं इंटरनल लिंक्स। देखो इंटरनल लिंक्स क्या करता है कि आपकी वेबसाइट पे ही आपके यूआरएल कितने हैं। जैसे सपोज मान लो आपका एक 20 पेज की वेबसाइट है, ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है। 20 पेज की आपकी एक वेबसाइट है जिसमें होम पेज जो है वो ऊपर और फुटर 2 जगह पे लिंक लगे हुए हैं। तो होम पेज के टोटल लिंक कितने हो गए, 40 हो गए। 20 पेज है, एक पेज पे 2 लगे हुए हैं, एक
हाँ, तो 40 हो गए। तो यहाँ पे यही चीज़ दिखाता है कि आपका ये जो लिंक है आपके पेज के अंदर कितने बार लगे हुए हैं, 21 बार लगे हुए हैं। ऐसे ही लॉन्ग कोड 21 बार लगे हुए हैं, शॉर्ट कोड 21 बार लगे हुए हैं। इस तरह से आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है। चश्मा ठीक है, चश्मा दे दियो तो पहनता हूँ मैं। इसमें कोई दिक्कत? कई सारे वही चीज़ वो दिखा रहा है, इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। देखो अब यहाँ पे HTTP का दिखा रहा है, किस लिंक है, इंडेक्स पेज का। तो ठीक है, वो बस इन्फॉर्मेशन दिखाता है कि आपने कितने लिंक लगाए हैं, वो काउंट करके दे देता है। नहीं देखो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पर कितना होना चाहिए वो किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा हम तामझाम नहीं कर पाते यार। बैकलिंक्स का तो हमें पता रहता है, पर हमें कोशिश करना है कम से कम अवॉइड करो इस चीज़ को, ज़्यादा मत लगाओ लिंक। ठीक है, अब आते हैं मैनुअल एक्शन पे। मैनुअल एक्शन पे आप पढ़ोगे, जब आप कोई ब्लैक हैट एसईओ कंसिडर करते हो ना, नो मैनुअल वेब स्पैम एक्शन फाउंड। यानी जब आप मैनुअली कोई वेब स्पैम काम करते हो ना, जो गूगल मना करता है, जैसे ब्लैक हैट एसईओ करते हो, तो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ आता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल टारगेट। देखो पहले क्या होता था, गूगल ट्रैफिक से हमें पहचानता था। अब आप यहाँ पे अगर आपके 5 लैंग्वेज है तो यहाँ पे दिखाएगा पहला प्रेफरेंस आप किसको देना चाहोगे, और यहाँ आता है कंट्री, कि किस कंट्री को आप प्रेफरेंस दे रहे हो। देखो मैंने यहाँ पे इंडिया कर रखा है। यानी आज के डेट में अगर आपको पूछता है कि किसी वेबसाइट को आपको यूएस से उठाना है, तो आप क्या डालोगे, यहाँ पे पहला प्रेफरेंस यूएस डालोगे, तो गूगल को अपने आप पता चल जाएगा। नेक्स्ट है मोबाइल यूजिबिलिटी। ठीक है ना, वो दिखाता है। हम्म, बिल्कुल, ये दिखाता है। बिल्कुल, ठीक है ना, वो दिखाता है फिर। ठीक है, जहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम, एक मिनट रुकना, मैं इसको डाउनलोड कर लूँ। ठीक है, वापस आते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं टॉपिक क्या है। अरे भाई क्या हो गया, उनको कैसे, मोबाइल यूजिबिलिटी। देखो मोबाइल से कंफर्टेबल है कि नहीं है आपकी साइट, वो यहाँ दिखता है। ठीक है ना, हाँ, मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं, अगर कोई एरर दिखता है तो वो यहाँ पे डेडिकेशन के साथ दिखा देता है। जैसे लेट्स से मैं यहाँ पे चेक करता हूँ दूसरे में, मोबाइल यूजिबिलिटी है कि नहीं है, चेक किया। देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है। क्या क्या एरर है, टच एलिमेंट्स टू क्लोज, यानी जो टच करने वाले एलिमेंट्स है वो बहुत क्लोज है। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो वो दिखा देगा किस किस पेज पे है। ठीक है ना, एरर आपको दिखाता है। हाँ, डिज़ाइनर करता है ये उसको। ठीक है, अब आते हैं गूगल इंडेक्स पे। सबसे पहले आया इंडेक्स स्टेटस। देखो यहाँ पे ये दिखाता है टोटल कितने पेज को इंडेक्स किया है। ठीक है, एडवांस में जाऊँगा तो robo.txt से अगर मैंने कोई ब्लॉक कर रखा है तो वो भी दिखाएगा। यहाँ पे 0 ब्लॉक कर रखा हूँ तो 0 दिखा रहा है, और टोटल पेज को कितने इंडेक्स किया है, 22 पेज को। ठीक है, कंटेंट कीवर्ड, अब किस वर्ड को गूगल ने वैल्यू दिया है वो अकॉर्डिंगली दिखाता है यहाँ पे। जैसे SMS बल्क, इनको बहुत वैल्यू दिया है, फिर प्रोमोशनल है, फिर दिल्ली है, फिर मुंबई है, फिर पटना है, इंडिया है, गुड़गांव है। ठीक है, तो हमें देखना होता है कि जो हमारे कीवर्ड, अब ये कोड है, कोड मेरे कोई काम का नहीं है और ज़बरदस्ती दिखा रहा है, तो मेरे को चाहिए कि जैसे बल्क SMS दिल्ली, ये मेरा कीवर्ड है तो दिल्ली आना चाहिए ना ऊपर। करेक्ट, तो उसको स्टफ़ करते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब तक आप इसी तरीके से गूगल वर्ड को पहचानता है। ठीक है, जब आप वहाँ पे दिल्ली को पढ़ाओगे ना, दिल्ली वर्ड को,
तो ये अपने आप ऊपर आएगा। ठीक है, हाँ वर्ड, इस वर्ड को आपको अपनी वेबसाइट पे डालना होगा, दिल्ली को 3-4 जगह स्टफ करना पड़ेगा, तब जाके इसकी वैल्यू बढ़ेगी। ऑन पेज पे दिल्ली हो। हाँ ठीक है, क्योंकि ये सारा ऑन पेज एनालाइज हो रहा है। ब्लॉक रिसोर्सेज, देखो यहाँ पे ब्लॉक रिसोर्सेज है, ठीक है। ये मैं तुम्हें समझाता हूँ, इसके बाद समझ में आ जाएगा। रिमूव यूआरएल, ठीक है। टेम्प्रोरी अगर देखो आपको रिमूव करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सर्च रिजल्ट से, तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। यार देखो कई बार अनवांटेड पेजेस आ जाते हैं, ठीक है, या फिर मेरा आधा पेज बना हुआ है वो गलती से क्रॉल कर गया, उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। बहुत सारे, कोई पेज को मैं डिलीट कर रहा हूँ, सपोज मान लो पहले एक हैंडसेट था अब नहीं है, तो उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करवाना पड़ेगा ना। इस कंडीशन में हम टेम्प्रेरी है, तो अब पेज आपने डिलीट कर दिया तो टेम्प्रेरी हाइड कर दो उसको, ठीक है ना। अब आते हैं हम क्रॉलर एरर पे, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, मैं यहाँ पे देखता हूँ कुछ क्रॉलर एरर अगर ज़्यादा मिलेगा तो कुछ में था नहीं। यहाँ पे अगर आपको मिल जाए एरर तो मैं आपको समझा दूँगा। देखो यहाँ पे कितना एरर है, अब देखो 96,505 सर्वर एरर है, ठीक है, 560। ये क्या होता है, लिंक ब्रोकन होता है। अब देखो ये यूआरएल ना ऑलरेडी अब नहीं है, पहले था अब नहीं है। रिमूव यूआरएल में टेम्प्रेरी डिलीट हम इसी को करते हैं, सबको उठा उठा के डाल देते हैं, ठीक है। ये पहले था पेज अब नहीं है, 404 एरर दिख रहा है, तो इसी को टेम्प्रेरी हम ब्लॉक करते हैं। यार देखो ये कहीं आपने डायरेक्टरी सोशल बुक मार्किंग की होगी, वहाँ से तो आप डिलीट करते नहीं हो, तो जब आप वहाँ से डिलीट नहीं किया, कोई क्रॉलर वहाँ से आया तो वो आता है, उसको पेज मिलता नहीं है, तो वो लिंक ब्रोकन में फंसा देता है। हाँ, टॉप पेज एक्टिविटी की वजह से ये एरर आता है, ठीक है ना। आप कितना करोगे, आप एक बात बताओ, अभी तक आपने कितना बैकलिंक्स बना लिया होगा अपनी साइट का, आपको याद भी नहीं होगा। हाँ ठीक है ना, तब आप कर नहीं पाओगे इस वजह से। करेक्ट, अब आप समझिए, ठीक है। यहाँ से रिमूव होता है, ये डेवलपर को हम दिखाते हैं कि ये एरर आपको रिमूव करना है, यानी कि उस तरह का आप पेज बना क्रिएट करो, मिसिंग पेज। हाँ नहीं नहीं नहीं, मार्कर्स फिक्स से नहीं होता, इसको रिमूव करना होता है, उससे पहले हम इसको ठीक कराते हैं। मिसिंग पेज या एरर पेज के बारे में आप जानते होगे, वो पहले आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर ये हटेगा, ठीक है ना। जैसे जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, कोई वेबसाइट आपको खोल के दिखाता हूँ, कौन सी वेबसाइट। आज तक देखते साइट, अगर मैं आज तक में जाऊँ, ठीक है, आज तक ओपन करूँ और मैं यहाँ स्लैश करके कुछ भी टाइप कर दूँ, तो ये पेज तो होगा नहीं। तो जैसे ही इंटर मारता हूँ, आपको यहाँ पे 404 एरर पेज दिख जाता है, ये देखिए, ये आ गया 404 एरर पेज, ये लेकिन पेज तो है ना, पेज नो फाउंड आ रहा है, लेकिन पेज तो है। हाँ, तो ऐसे पेज को बोलते हैं मिसिंग पेज या एरर पेज। अगर यूआरएल है तो यूआरएल दिखाओ, नहीं है तो ये पेज दिखा दो। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज तो है। 404 क्या होता है, लिंक ब्रोकन, उस पर पेज ही नहीं होता। जैसे आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये एक साइट है, ठीक है, मान लो मैंने कुछ भी टाइप कर दिया, अब इसमें और इसमें देखो डिफरेंस क्या है। इसमें टाइप किया तो इसमें कोई पेज नहीं है ना, दैट इज़ कॉल्ड लिंक ब्रोकन। ये लिंक ब्रोकन है, ये लिंक ब्रोकन नहीं है, क्योंकि एक पेज तो मिल रहा है, ये डिफरेंस होता है। ये 404 पेज है, ये 404 एरर पेज है,
ठीक है, ये एरर पेज है इसमें, यानी इसको मिसिंग पेज या एरर पेज कहते हैं। और 404 लिंक ब्रोकन ये है क्योंकि इसमें पेज ही नहीं है, तो आपके पास पेज नहीं है तो बिना पेज के दिखा रही है, ये एरर होता है। और उसको ठीक करने के लिए हमें मिसिंग पेज या एरर पेज बनाना होता है। आप बना लोगे तो यहाँ पे फिर 404 एरर पेज नहीं आएगा, यहाँ एरर नहीं आएगा। बिल्कुल, ठीक है। अब आया क्रॉलर स्टेटस। देखो क्रॉलर का ना एक फ्लो होता है, डायग्राम होता है कि वो कैसे पेज क्रॉल कर रहा है पर डे, क्या कर रहा है, ठीक है, डाउनलोड पर डे क्या है उसका, ठीक है। तो ये क्रॉलर्स का रिपोर्ट देता है। और आपको पता है कि हमेशा ग्राफ ऊपर बढ़ते रहना चाहिए, ऐसे डाउन नहीं आना चाहिए। जैसे ग्रीन वाला अचानक से डाउन हो गया, ये सब डाउन हो गए, ये डाउन नहीं होना चाहिए। नॉन स्टॉप आपका क्रॉलिंग होते रहना चाहिए स्टेटस का। फैच एज ए गूगल, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैच एज ए गूगल। मैं आपको इसको दिखाता हूँ। फैच रिक्वेस्ट कर दो। दूसरी चीज़, मुझे ये भी पता चल जाता है कि मेरे पेज को वो अच्छे से क्रॉल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर मेरे को ये पेज को देखना है, मैंने फैच किया, ठीक है, इंडेक्स पेज को, नहीं तो ईमेल पेज को भी आप कर सकते हो। अब मैंने जैसे ही कि यहाँ पे आ गया, ठीक है, सबमिट टू इंडेक्स, यहाँ से इंडेक्स पे हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको चेक करूँगा ना, अब आपको देखो पूरी कोडिंग आ जाएगी मेरे पास, ठीक है, ये कोडिंग आपको। अब इस कोडिंग पे हम ध्यान से देखते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, मतलब प्रॉपर वो क्रॉल कर रहा है। कई बार ना यहाँ पे स्पेसेस आ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े स्पेसेस आ जाते हैं, मतलब खाली पेज दिखेगा, ठीक है। और नीचे जाओगे तो HTML के साथ ये ब्लॉक भी नहीं मिलता, तो हमें पता चल जाता है कि गूगल हमारे पेज को फैच नहीं कर पा रहा है सही से। अभी मुझे दिख रहा है कि एकदम मस्त तरीके से पूरा अच्छे से फैच कर रहा है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर फैच नहीं कर रहा होता तो मुझे टेंशन होता, ठीक है ना, वो होता है। robo.txt, आपको पता है robo.txt जब आप साइट पे डालते हो ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वो दिखा देता है, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं करना होता है। अगर आपने robo.txt डाला है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो दिख जाएगा, ठीक है। करो। अब हम आते हैं साइट मैप पे, ठीक है। साइट मैप XML होता है, यहाँ पे आपको ये डालना होता है, ठीक है, जो भी हाँ, हम यहाँ पे डालते हैं XML क्योंकि क्रॉलर के लिए XML होता है। तो हमने यहाँ पे साइट में .xml अगर आपने डाल रखा है, सबमिट करोगे, टेस्ट करोगे, वो दिख जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाला नहीं है तो मेरे पे नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको यहाँ सबमिट कर देना तो वो दिखा देता है कि कितने आपने URL को सबमिट किया और इंडेक्स कितना हुआ है, वो दिखा देता है यहाँ पे, ठीक है। देखो एक चीज़ ये होता है URL पैरामीटर, आप URL पैरामीटर को बदल सकते हो। पैरामीटर, हर URL का एक पैरामीटर होता है। मैंने इस पे कभी काम नहीं किया है, ठीक है, तो मुझे भी ज़्यादा इसका आइडिया नहीं है। बट मुझे एक बात पता है कि जो नॉर्मल क्रॉलर क्रॉल कर रहा है ना, उसी पे रहने दो। कभी भी पैरामीटर छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि अगर ज़्यादा पैरामीटर आपने बढ़ा दिया, यानी वही बात है कि गाड़ी की अगर आपने एक्सेस लिमिट पे आपने स्पीड बढ़ा दिया, तो वो आपको वैसे ही नुकसान कर देगा, ठीक है ना। URL का एक पैरामीटर होता है, उसको बढ़ा सकते हो आप, ठीक है ना, लेकिन बढ़ाना नहीं चाहिए। हाँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है ना, तो इसलिए हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते नहीं हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है सिक्योरिटी इशू। देखो अगर आपको यहाँ पे मेंशन किया कि अगर आपकी साइट कहीं हैक हो गई या सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आता है, तो वो यहाँ पे इंडिकेट कर देगा, ठीक है। यानी सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज आया तो वो आपको यहाँ पे मैसेज करेगा। साइट हैक हो गई, वायरस आ गया आपकी साइट पे, या कुछ भी इस तरह का मालवेयर आ गया, ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देगा। तो बेसिकली वेब मास्टर में हम इतनी चीज़ों को चेक करते हैं।
भाई यहाँ पे यूआरएल दिख जाता है कि कौन सा साइट हैक हुआ है। जनरली क्या होता है, जल्दी जब हैक होता है तो हमें पता ही नहीं चल पाता है, पर थैंक्स टू गूगल वेब मास्टर हमें पता चल जाता है कि हमारी साइट हैक हो गई है। तो फिर हम उसके हिसाब से डेवलपर को चेंजेस कराते हैं, वो यूआरएल्स हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा यूआरएल अनवांटेड है। उसको देखने के बाद हम वहाँ से फिर उड़ा देते हैं। करेक्ट। इससे भी रिजॉल्व हो, कोई इश्यूज नहीं। हाँ, रीस्टोर कर देते हैं। फिर भी अगर कोई इसने रीस्टोर नहीं किया तो वो फैच भी करते हैं, क्योंकि बार बार वो चोरी हो सकता है ना। आप देखो तुम्हारे घर का एक खिड़की खुला रह गया, अब तुम रीस्टोर करोगे तो वो खिड़की तो बंद नहीं होगा ना, वो तो वो ऑलरेडी खुला रहेगा। हाँ, क्योंकि वो बंदा जान गया कि इसको खोलना कैसे है। तो हम पहले वो फाइंड आउट करते हैं कि किस खिड़की से घुसा है, उसको बंद करते हैं सबसे पहले। करेक्ट। उसी के पंगे की वजह से साइट हैक हो जाती है। हाँ, रिजॉल्व। हाँ, वो हमारा हेडेक नहीं है। ठीक है ना, वो हम करते हैं। ठीक है। आज के लिए भाई क्लासेस इतना ही है। ठीक है, आपके ऊपर के 2 बचे हुए हैं, इसको कैसे फिर आप सेटअप करते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है? उसके बाद हाँ, देखो मैं कल जा रहा हूँ शिमला सुबह-सुबह। ठीक है? मेरे को परसों मेरा गेस्ट लेक्चर है शिमला में कॉलेज पे, एपीके कॉलेज। तो फिर उसके बाद मैं परसों आऊँगा यार, नहीं सॉरी, कल नरसों आऊँगा। नरसों रात को फिर हम बैठ के फिर करते हैं बात, ठीक है? हाँ, अ, ठीक है दोस्त, ठीक है। बिल्कुल, देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये हमेशा रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, तो आपको रिसर्च करना आना चाहिए। ठीक है? तो आप रिसर्च कर लो एक बार, एनालिटिक भी अच्छे से देख लो। ठीक है? कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर आप मुझसे क्वेरी करना, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? चलो ठीक है, गुड नाइट भाई।